वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के बारे में। इन ब्लॉक्स का यूज़ किया जाता है टू हैंडल एक्सेप्शन। चलिए इस वीडियो में प्रैक्टिकली समझते हैं कि ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को कैसे लिखा जाता है। पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग का सिंटैक्स समझते हैं। ट्राई ब्लॉक लिखने के लिए पाइथन एक कीवर्ड प्रोवाइड करता है, दैट इज ट्राई कीवर्ड। देन इसके बाद हम लिखेंगे कोलन। कोलन रिप्रेजेंट करता है ब्लॉक ऑफ कोड, सो यहाँ से ब्लॉक की शुरुआत होगी। देन आप प्रोग्राम लिखेंगे वेयर एक्सेप्शंस माइट ऑकर। अब ये डेवलपर की जिम्मेदारी है टू फाइंड कोड जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है। देन उस कोड को पुट करना पड़ेगा इनसाइड अ ट्राई ब्लॉक। एंड देन जो भी एक्सेप्शन आता है उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक और ब्लॉक हम लिखेंगे कॉल्ड एज एक्सेप्ट ब्लॉक जस्ट आफ्टर द ट्राई ब्लॉक। इंडेंटेशन मेंटेन करना है। देन आपको लिखना है एक्सेप्शन नेम, जो एक्सेप्शन इसमें आ सकता है। देन कोलन अ न्यू ब्लॉक एंड देन कोड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आता है उसके बाद कंट्रोल आएगा एक्सेप्ट ब्लॉक में एंड देन ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आता है तो इस एक्सेप्ट ब्लॉक को स्किप किया जाएगा, सो दिस विल बी स्किप्ड एंड जो भी स्टेटमेंट है आफ्टर द एक्सेप्ट ब्लॉक वो एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपल, एक्सेप्ट ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आएगा। सपोज आप ट्राई ब्लॉक लिखते हैं एंड इसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3, एंड स्टेटमेंट 2 में एक्सेप्शन आ जाता है। तो स्टेटमेंट 2 के बाद जो स्टेटमेंट से स्टेटमेंट 3 वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली कंट्रोल दिया जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक के पास एंड जो कोड है एक्सेप्ट ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे एक्सेप्शन आया, डायरेक्टली कंट्रोल यहाँ से होकर यहाँ पे गया, सो ये स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये जो एक्सेप्ट ब्लॉक है इसे बोला जाएगा एक्सेप्शन हैंडलर। यहाँ पे हम लॉजिक को सेपरेट कर रहे हैं, दिस इज एरर डिटेक्शन कोड एंड दिस इज एरर करेक्शन कोड और अप्रोप्रिएट एक्शन इफ एरर और एक्सेप्शन ऑकर्स। जब एक्सेप्शन आता है तो पाइथन इंटरप्रेटर ट्रैक रखता है कि कौन से स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आया है, कौन से लाइन नंबर पे आया है। देन वो इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। आप कोई भी एक्सेप्शन दैट इज बिल्ट इन एक्सेप्शन और कस्टम और यूजर डिफाइन एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल। मेरे पास एक वेरिएबल है न्यूमरेटर एंड इसमें वैल्यू है 100। एक और वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ डिनोमिनेटर के लिए। ये जो वैल्यू है मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, सो आई विल टेक अ इनपुट फ्रॉम यूज़र, एंटर द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। वैल्यू एक इंटेजर होगी, सो आई विल टाइप कास्ट इट इनटू इंटेजर। इंटेजर फंक्शन में पुट करना है। सपोज यूज़र 200 एंटर करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू एक स्ट्रिंग होगी। इनपुट एज अ स्ट्रिंग रीड करता है, देन हम इसे इंटेजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बन जाएगी इंटेजर। अब मैं परफॉर्म करूँगा डिवीजन, सो आई विल राइट हियर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। जो भी रिजल्ट होगा मैं असाइन करता हूँ in a variable division and then I'll print division is एक appropriate message and then the variable division। सेव करता हूँ एंड मैं इसे रन करता हूँ। क्लिक ऑन रन मॉड्यूल, एंटर द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, आई विल एंटर 10। प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा, डिवीजन इज 10.0। मैं इसे फिर से रन करता हूँ एंड दिस टाइम आई विल एंटर 0। जो डिवीजन होगा वो 0 डिवीजन रहेगा एंड हियर यू विल सी 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाय 0। आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट सम इम्पॉर्टेंट कोड। तो ये सम इम्पॉर्टेंट कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ नहीं किया है एंड इसकी वजह से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब ये जो कोड है ये मेरा वल्नरेबल कोड है, सस्पिशियस कोड है क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आ सकता है। यहाँ पे 0 से डिवीजन हो सकता है, सो इसे मुझे पुट करना पड़ेगा ट्राई ब्लॉक के अंदर। सो आई विल यूज़ ट्राई कीवर्ड देन कोलन फॉर मेकिंग ब्लॉक। इसे मैं इंडेंट कर लेता हूँ तो ये कोड आ जाएगा ट्राई ब्लॉक के अंदर। एम्प्टी लाइंस में रिमूव कर देता हूँ। सो इसमें अब एक्सेप्शन आ सकता है। उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मुझे कोड लिखना पड़ेगा, एडिशनल कोड, एंड वो एडिशनल कोड हम लिखते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर यूजिंग कीवर्ड एक्सेप्ट। देन मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक्सेप्शन नेम। आई विल राइट हियर 0 डिवीजन एरर। देखिए इसका कलर चेंज हो गया, मीन्स ये बिल्ट इन
एक्सेप्शन है। देन आई विल राइट अ कोलन एंड यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा टू हैंडल द एक्सेप्शन। मैसेज मैं प्रिंट कर देता हूँ यूज़र के सामने, 0 डिवीजन नॉट अलाउड। एंड देन सम इम्पॉर्टेंट कोड, ये जो कोड है ये ट्राई एंड एक्सेप्ट के बाहर का कोड है। चलिए इसे अब मैं रन कर देता हूँ, रन मॉड्यूल एंड हियर इट इज़ एंटर द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। पहले मैं वैल्यू 10 एंटर कर लेता हूँ जो कि रन होगा, डिवीजन इज 0। फिर से क्लोज करके रन करता हूँ एंड अब मैं एंटर करूँगा 0 एंड हियर इट इज़ 0 डिवीजन नॉट अलाउड। सम इम्पॉर्टेंट कोड भी एग्जीक्यूट हुआ। ये पहले नहीं होता था, हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ किया इसीलिए सम इम्पॉर्टेंट कोड एग्जीक्यूट हुआ इवन इफ यूज़र एंटर्ड 0 फॉर द डिनोमिनेटर। सो अब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ यहाँ पे, देन ट्राई ब्लॉक के अंदर आया, न्यूमरेटर की वैल्यू सेट हो गई 100, डिनोमिनेटर के लिए यूज़र से इनपुट लिया गया, यूज़र ने 0 एंटर करवा दिया। यहाँ पे न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की वैल्यू 0। सो यहाँ पे 0 डिवीजन हो गया। डायरेक्टली एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बना, कंट्रोल यहाँ पे आया टू सर्च एडिशनल कोड, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल कोड, सो यहाँ से कंट्रोल जाएगा यहाँ पे। देन 0 डिवीजन एरर ही आया है, इसके लिए प्रिंट हो जाएगा ये मैसेज, ये कोड एग्जीक्यूट होगा एंड देन अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन चलता रहेगा, कोई टर्मिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे हमने एक ही एक्सेप्शन हैंडल किया है, 0 डिवीजन एरर। सपोज देयर आर मल्टीपल एक्सेप्शंस। मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड एक और एक्सेप्शन आपको दिखाता हूँ। आई विल एंटर हियर हेलो। मुझे कोई इंटेजर वैल्यू एंटर करनी चाहिए थी लेकिन मैंने हेलो एंटर किया। सो जब भी इसे इंट फंक्शन के पास दिया गया तो इंट फंक्शन बोला कि दिस इज़ अ वैल्यू एरर, मैं हेलो को इंटेजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसने एक एक्सेप्शन रेज कर दिया, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर द इंट फंक्शन। अब हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया, टर्मिनेट हो गया, क्योंकि ये जो सम इम्पॉर्टेंट कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हम वैल्यू एरर को भी हैंडल करना चाहते हैं, सो आप एक और एक्सेप्ट ब्लॉक लिख सकते हैं, हियर इन दिस वे एक्सेप्ट एंड द एक्सेप्शन नेम वैल्यू एरर and here the action for value error. I'll write print please enter integer value. आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप इसे एक फंक्शन में पुट कर सकते हैं, फिर से उस फंक्शन को कॉल दे सकते हैं। ओके, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट ही समझते हैं। अब मैं एंटर करता हूँ हेलो। इस केस में यू कैन सी प्लीज एंटर इंटीजर वैल्यू, कंट्रोल यहाँ पे आया एंड देन सम इम्पॉर्टेंट कोड एग्जीक्यूट हुआ। नोट कीजिएगा ये 0 डिवीजन एरर नहीं आया है तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देयर आर मल्टीपल एक्सेप्शंस जो आ सकते हैं, तो इस केस में आपको क्या करना है, आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन राइट हियर एक्सेप्ट एंड देन हियर प्रिंट सम अनदर एक्सेप्शन ऑकर्ड। अगर आपको नहीं पता है उसका नेम तो आप डायरेक्टली एक्सेप्ट लिख सकते हैं, कोई भी एक्सेप्शन आ जाएगा जो 0 डिवीजन और वैल्यू एरर नहीं होगा, तब यहाँ पे कंट्रोल आएगा एंड ये कोड एग्जीक्यूट होगा। सो सम अदर एक्सेप्शन ऑकर्ड। मैं रन करता हूँ अब एंड हियर यू विल सी, इसे क्लोज करके फिर से रीरन करवाता हूँ। सो वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर आई विल राइट हेलो, प्लीज एंटर इंटीजर वैल्यू, सम इम्पॉर्टेंट कोड। अब यहाँ पे एक कोई और एक्सेप्शन आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आप सिंपली एक एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं, मैं इसे कट करता हूँ। तो इस केस में 0 डिवीजन वैल्यू एरर इनको भी अनदर एक्सेप्शन के क्राइटेरिया में कंसीडर किया जाएगा। अब मैं रन करता हूँ एंड यहाँ पे 0 एंटर करता हूँ, हियर इट इज सम अनदर एक्सेप्शन ऑकर्ड। सो अगर आपको एक्सेप्शन का नाम नहीं पता है, पर्टिकुलर एक्सेप्शन के बारे में नहीं पता है, तो सिर्फ आप एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं, उस केस में सारे एक्सेप्शंस को हैंडल किया जाएगा। एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए मल्टीपल एक्सेप्शंस के लिए आपने मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लिखे, आपके पास एक और ऑप्शन है, आप इसे एक टपल बनाइएगा 0 डिवीजन एरर क्वामा एंड देन राइट वैल्यू एरर। सो अब ये मल्टीपल एक्सेप्शंस हैंडल करेगा। अब मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है एंड मैं रन करता हूँ, लेकिन 0 डिवीजन एंड वैल्यू एरर के लिए सेम ही कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपको डिफरेंट कोड एग्जीक्यूट करवाने हैं तब आपको सेपरेटली बनाना पड़ेगा एक्सेप्ट ब्लॉक।
अब मैं हेलो एंटर करता हूँ एंड हियर इट इज़ हेलो। देखो स्ट्रिंग के लिए भी इसने क्या प्रिंट किया, 0 डिवीजन नॉट अलाउड, क्योंकि कंट्रोल यहाँ पे गया है वैल्यू एरर के लिए भी। तो सेम मैसेज डिस्प्ले होगा। आप ऐसा कीजिए, ऐसा मैसेज दीजिए जो दोनों के लिए लागू हो और आप मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक ही लिखिएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है पाइथन में। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।